नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। अक्सर वीडियो हमारे सच्ची कहानी के ऊपर आधारित ही रहते, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा डरावना मुझे लगा। जब मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक परिवार के ऊपर क्या कुछ बीती होगी। केवल एक परिवार के ऊपर नहीं, बल्कि ना जाने कितने सारे परिवारों के ऊपर क्या क्या बीती होगी उस एक हॉन्टेड घर की वजह से। आखिर क्या था उस हॉन्टेड घर के पीछे का राज? क्यों एक नॉर्मल सा घर इतनी बुरी तरह से हॉन्टेड हुआ? क्यों एक नॉर्मल तरीके से बनाए हुए घर में इस तरह से भूतिया एक्टिविटीज अक्सर शुरू हो जाती है? ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड में आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी है दिल्ली के एक इलाके में हाल ही में शिफ्ट हुए एक फैमिली की। इस फैमिली में माता पिता और उनके 3 बच्चे रहते थे, अंजलि, आकाश और कृष्णा। इनकी जिंदगी पहले पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन जब ये दिल्ली के उस पर्टिकुलर इलाके यानी लक्ष्मी नगर के इलाके के उस घर में शिफ्ट हुए तो उसके बाद से उनकी जिंदगी में कुछ खलबली सी मच गई। जैसे ही वो लोग शिफ्ट हुए एग्जैक्टली अगले दिन से सब लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन ये लोगों ने ज्यादा माइंड नहीं किया, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करते ही नहीं थे। इतना ज्यादा क्या, कुछ भी विश्वास नहीं करते थे। ना ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें नहीं होती, केवल भगवान होते हैं और भूत प्रेत नहीं होते, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होती ही है, तभी ये दुनिया न्यूट्रल चल रही है, न्यूट्रल चल रही है में। तो खैर उन लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया और अपने आने वाली जिंदगी को और अच्छी तरह से स्वागत किया। लेकिन एग्जैक्टली 1 महीने बाद उस परिवार में जो इनके पिताजी थे उनकी जॉब चली गई। पिताजी की नौकरी जाने के बाद धीरे धीरे करके बच्चों की नौकरी भी चली गई। अब केवल जो इनके घर का गुजर बसर था वो एक ही इंसान के ऊपर टिका रह गया, सबसे बड़े भाई के ऊपर। अब वो जैसे तैसे करके अपनी नौकरी कर रहा था, घर चला रहा था, लेकिन एक दिन दिवाली का दिन आया। दिवाली के दिन इनके घर पे सब कुछ अच्छे से हो रहा था, ये लोग खुश थे। सोचे कि आज घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इनके घर में अक्सर झगड़े होते थे और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसकी वजह से इनको इरिटेशन होती ही थी। हाँ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो ही रही थी। अब दिवाली की शाम आती है। अब दिवाली के शाम में बहुत सारे लोगों के घर में पूजा करने की एक प्रथा होती है कि घर के जितने भी पैसे होते हैं, जेवर होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसे माता की फोटो या मूर्ति के सामने रखा जाता है और फिर पूजा की जाती है। ये लोग इसी तरह से अपने घर में जितनी भी चीजें थी, जैसे इनकी ज्वेलरी, इनके सारे पैसे यानी जो कैश रहा होगा, वो माता की मूर्ति के सामने रखते हैं, अच्छे से पूजा होती है और बाहर की तरफ ये लोग सभी घर वाले कुछ काम के लिए जाते हैं। और बाहर जब ये कुछ काम कर ही रहे होते ना कि अचानक से फिर से इनके घर पे झगड़ा शुरू हो जाता है, जो आज दिन भर से नहीं हुआ था। जिस बात को लेकर ये लोग खुश थे वही हो गया, मतलब कि झगड़ा हो गया। तो अब झगड़ा चल रहा है, झगड़ा करते करते इन्हें अंदर से कुछ जलने की स्मेल आई। बोले कि ये काय की स्मेल है यार। ढूंढते ढूंढते अंदर की तरफ गए और देखे कि पूजा रूम की तरफ आग लगी हुई है। भागते हुए पूजा रूम के अंदर एंटर किए तो जितने भी पैसे थे पूरी तरह से जल चुके थे। ज्वेलरी जितनी भी थी वो आग में झुलस रही थी। ये लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। पानी वानी डाले, इसके बाद क्या कर सकते थे? केवल शोक मना सकते थे। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और इनकी दिवाली की वो रात काली रात ही बन जाती है और ये लोग सो जाते हैं। अब एग्जैक्टली अगले दिन जैसे सब लोग उठते हैं ना, सबको एक साथ फीवर था। सब लोग हैरान कि एक साथ फीवर कैसे हो गया यार, तबीयत तो अक्सर खराब रह ही रही थी हमारी, लेकिन इस तरह से एक साथ नहीं थी। आज एक साथ सबकी फीवर। अब क्या होता है, सबको फीवर होता है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि यार कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ वायरल का इश्यू होगा। तो एक काम करते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं सब लोग। घर थोड़ा बड़ा था तो आकाश जो था वो बोलता है कि जो छत वाला रूम है, छत था और एक छोटा रूम बना हुआ था वहां पे, मैं वहां सोऊंगा। तो ये सोने जाता है। उसी रात को इसके सोने से एग्जैक्टली 10 मिनट पहले ना इसको ऐसा फील होता है कि बाहर छत में ना कोई दौड़ रहा है। ये हैरान हो गया कि कौन दौड़ रहा है, बहन या भाई तो नहीं है। ये उठ के जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है कोई नहीं था। हैरान था। फिर आके सोता है, 5 मिनट ऐसा लेटा ही है, फिर से दौड़ने की आवाज। उसके बाद ऐसा लगा कोई बॉल मार मार के खेल रहा है छत पे। उसके बाद कोई भाग रहा है, वापस जाके देखता है तो वापस भी कोई नहीं रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और 1 घंटे तक ये सब कुछ चल रहा था और घर के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को ये फील हुआ था। खैर ये तो अगले दिन उसे पता चला। उसने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है यार, भूत प्रेतों पर तो विश्वास होता नहीं था उन्हें। सोचता छोड़ो, जाने दो, शायद
कुछ प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में, ऐसा सोच के ना वो सो जाता है। अब जैसे ही वो सोए हुए उसे 5 मिनट होते हैं, उसको एक सपना आता है। उस सपने में दिखाई देता है कि जिस घर में वो लोग हैं सब लोग एक साथ ही हैं, घर में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं और अचानक से उनके घर का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और सभी लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था क्योंकि सभी लोगों को मरते हुए देखा उसने अपने परिवार वालों को। घबरा कर उठा, पूरा पसीना पसीना था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस से सो जाऊं। पूरी रात उसने जाग कर ही काटी। अगले दिन वो नीचे गया और किसी से ये बात डिस्कस नहीं किया। अगली रात वो फिर से सोने आया, फिर से उसे सेम सपना आया, सेम टू सेम डिक्टो सपना। ये हैरान था। उसने अपने कृष्णा नाम के भाई से ये सारी चीजें तीसरे दिन को डिस्कस किया। अब कृष्णा सोच के ये बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो सपना 3 दिन से मुझे भी आ रहा है वो मेरे भाई को कैसे आ रहा है। दोनों हैरान। दोनों ने जब एक दूसरे को ये बात बताई तो शॉक में चले गए। एक सपना एग्जैक्टली 2 लोगों को सेम नहीं आ सकता, और अगर आ रहा है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये लोग सोचते कि अपनी बहन से बात डिस्कस करते हैं। बहन को जैसे ही बताया, इन लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बहन को भी सेम टू सेम सपना पिछले 3 दिन से आ रहा है, तीनों लोगों को। अब ये सोचते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, अकेले नहीं सो सकते। भाड़ में जाए, बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, साथ में ही सोएंगे। घर वालों को बोलते हैं कि यार मम्मी डैडी हमको साथ में ही सोना है, हम अलग अलग नहीं सोएंगे। एक काम करते हैं, हॉल में सब लोग अपना बिस्तर विस्तर बिछाते हैं और साथ में ही सोते हैं। सब लोग साथ में, पूरी फैमिली सोती है। अब पूरी फैमिली एक साथ सोती है उस रात को। अचानक से फिर से आकाश को सेम सपना आता है, लेकिन इस सपने में कुछ बदलाव थे। घर पे सिलेंडर फटा, आग लगी और आग के पीछे से एक डरावनी सी शक्ल वाला लंबा चौड़ा इंसान आया और आकाश के ऊपर बैठ के उसका गला दबाने लगा। आकाश की सांसें रुकने लगी थी। जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटा के उठा और घबरा कर वो अपनी बात अपने डैडी को बताना चाहता था। लेकिन जैसे डैड की तरफ देखता है तो डैड उसके सपने में रो रहे थे और बहुत परेशान दिख रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था, आकाश को देख के ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड का कोई गला दबा रहा है, क्योंकि वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। वो घबरा गया। उसको पूरा ये फिल्मी जैसा लग रहा था, ये लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था। घबरा के पापा को हिला के उठाता है तो पापा बोलते बेटा अच्छा हो तूने मुझे उठा दिया, सपने में मेरा कोई गला दबा रहा था और मेरी सांसें रुक गई। जैसे आकाश ने ये बात सुना वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आकाश ने भी सेम टू सेम सपना देखा था और इसी सपने की वजह से उसकी नींद खुल गई थी। अब जरूर होता ही था एक दूसरे से ये सारी बातें डिस्कस करना। अगले दिन सभी लोगों ने आपस में बैठ के ये बात की कि हमारे घर में आखिर चल क्या रहा है, इस जिंदगी में हो क्या रहा है। अब सब लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या है। आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनसे ये बात डिस्कस करते हैं। आकाश के पिताजी शाम को बाहर चाय पीने के लिए निकलते हैं और कुछ नॉर्मल बुजुर्ग लोग भी वहां पे आए हुए रहते हैं। आकाश के डैड ये सारी बातें पड़ोसियों से डिस्कस करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। क्योंकि पड़ोसी लोगों को भी ऐसे उनके छत से किसी के भागने की, किसी के खेलने की आवाज रात में आती थी, किसी के हंसने की, किसी के दौड़ने की, ऐसी आवाज आती थी उनके पड़ोसी लोगों को भी, उनके आजू बाजू जो रहते थे। लेकिन पड़ोसियों को कारण बहुत अच्छे से पता था। कारण कुछ ऐसा था कि जहां पर आकाश की फैमिली रहने आई थी वहां पर इससे पहले 5 फैमिली और आई थी और सभी की सभी फैमिली की मृत्यु हो गई थी आग से झुलसकर। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी कि बहुत साल पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में अक्सर लड़ाई होती थी, अक्सर। और एक दिन एक लड़ाई के ही कारण इनके घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट की वजह से उस आग में झुलसकर पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी ऑन द स्पॉट। उस परिवार में 2 छोटे बच्चे और उनके माता पिता रहते थे। माना जाता है कि उसके बाद वो घर 1 या 1.5 साल तक पूरी तरह से बंजर रहा। उस घर को उनके रिलेटिव ने रिनोवेट करा और वापस से किराए पर देने की सोची, और 1.5 साल बाद लगभग वो किराए पर गया। दूसरी फैमिली आई, उनकी भी मृत्यु सेम तरीके से हुई। तीसरी फैमिली की भी सेम तरीके से, चौथी फैमिली की भी। इस तरह से 5 फैमिलीज की मृत्यु वहां पर आग लगने की वजह से ही हुई थी। और पड़ोसी ये बताते थे कि जो कोई भी इस घर में रहने को आता है वो बहुत लड़ाई करता है, और लड़ाई करते करते एक दिन उनके घर पे सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब सोचो कि कैसे इतनी सारी फैमिली के साथ वही सेम चीजें हो रही थी, और इनके साथ भी सब कुछ सेम होने ही वाला था, क्योंकि ये लोग भी सेम लड़ाई करते थे, इनके घर पे भी सेम हरकतें करते थे, और इनको सपने में रोज दिखाई दे रहा था कि घर पे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा था। तो इनके साथ भी सब कुछ होने वाला था, लेकिन ये लोग बहुत लकी थे जिसकी वजह से ये लोग बच ऐसे गए कि ये लोग भूत प्रेत पर तो ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब बुजुर्गों की बात सुने तो फैमिली के ऊपर आ गई नहीं चीज।
तो आकाश के पिताजी ने सोचे भले हम विश्वास नहीं करते, इतनी ज्यादा निगेटिविटी है तो इस घर को छोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद उनके पूरे परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और अब वो घर तब से लेकर पूरी तरह से सुनसान ही है और इनका परिवार अब पूरी तरह से खुशहाल है। ना ही झगड़े होते हैं, ना ही अब किसी की जॉब जा रही है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसों की मंदी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। इन शॉर्ट, टच वुड, अभी सब कुछ ठीक है। आप लोग बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, मतलब सुनना कि कैसे एक घर इतने सारे लोग खा सकता है। इस तरह होता है भाई। कोई जो घर होते हैं ना, कई बार पास्ट में उस घर की 4 दीवारी ने कुछ ऐसा देखा हुआ रहता है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना रहता है, और वो यादें, वो मनहूस यादें उन दीवारों में बसकर रह जाती हैं। और जब कोई नया उस घर में रहने को आता है तो फिर वो बुरी तरह से उनके सामने आती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से इन चीजों से आप बच सकते हैं। सही समय से, सही तरीके से आप लोगों को सतर्क होना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इन सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, हम दोनों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।